जय सिया राम। जय श्री राम। इस सृष्टि के संचालन के लिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि नवग्रहों के माध्यम से ईश्वर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। उन्हीं की इच्छा से ये नवग्रह हमें फल प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं। और किसी भी पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि नवग्रह शांति कराई जाती है। कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कई बार कुछ सवाल उठ जाते हैं कि नवग्रहों को पूजें कि ईश्वर को पूजें, नवग्रहों की हम आराधना करें कि ईश्वर की आराधना करें, प्रमुख कौन है। कई बार तो हमने देखा है कि लोग नवग्रह में ही फंस जाते हैं, जो प्रमुख देवता है वो वही गौण हो जाते हैं। आज इसी विषय पे प्रकाश डालेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। देखिए, हमने जो बातें कही वो आपने तो सुना ही कि ये बड़ा विचित्र सवाल या लोगों के मन में दुविधा आ जाती है। प्रधान देवता को पूजते पूजते नवग्रह की शरण में चले जाते हैं। कई बार नवग्रह को छोड़ दिया, प्रधान देवता की शरण में आए, फिर दिक्कत आई तो फिर नवग्रह पूजने लगे। नवग्रहों की कितनी अहमियत है, कितनी महत्ता है? जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, सबसे पहले एक शब्द आती है जनरेटर। जनरेटर तो आप जानते हो कि किसी तरह की विद्युत का निर्माता को बोलते हैं। तो एक सृष्टिकर्ता, एक पालनहार, एक तारणहार, ब्रह्मा विष्णु महेश। संस्कृत में एक शब्द आती है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आपने सुना होगा, अगर शास्त्र पढ़े होंगे तो एक पार ब्रह्म है, सारे उन्हीं के चीज़ के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु जो हैं ये सृष्टि को चलाने वाले, संभालने वाले, पैदा करने वाले और उसको तारण करने वाले लोग हैं जी। और सृष्टि जो हम लोग, खासकर पृथ्वी की बात हो रही है, इसको चलाने वाले नवग्रह देवता हैं, जिसमें चंद्रो देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी, ये सारे चीज़ें आती है। तो बोलते हैं ना नवग्रह, ये नवग्रह है। हालांकि अब साइंस के ज़माने में दो और खोज लिए गए, प्लूटो वगैरह भी लिया गया है। अच्छा। राहु केतु को, जबकि हम लोग हमेशा ही छायाग्रह मानते गए हैं, ये नवग्रह है। और अगर डीपली ज्योतिष की जानकारी आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वाकई इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा खूब अच्छे ढंग से पढ़ रहा था, पढ़ते 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 अचानक उसका पढ़ाई से मन भटक गया और एकदम बागी हो गया, उसकी साथ संगत खराब हो गई, गलत लोगों के साथ रहने लगा, घर के लोगों उसके बेगाने लगने लगे। जब उसकी कुंडली चेक करोगे तो पाया कि उसके ऊपर राहु की दशा आ गई। लोग समझते हैं कि अचानक इसको क्या हो गया। अब हम और आप तो सोच रहे हैं कि अचानक इसको क्या हो गया। हुआ क्या कि उसके लगने इसका दुश्मन है राहु, मान लीजिए। अब राहु की दशा आ गई। अब राहु की दशा गोचर में भी आ जाती है, राहु की दशा महादशा में भी आ गई, अंतरदशा में भी आ गई, प्रत्यंतर में भी आती है, लेकिन कम दिन के लिए माना जाता है, इसलिए बहुत उसको एस्ट्रोलॉजर बहुत कैलकुलेट नहीं करते हैं। एक आदमी एकदम गंभीर मुद्रा में रहने वाला आदमी, किसी से लड़ना नहीं, कोई लड़ाकू खड़ाकू स्वभाव नहीं, अचानक वायलेंट हो गया, एकदम जिदियाने लगा। अब बात बात में उसका टेम्परामेंट लूज होने लगा, गुस्से में रहने लगा, एकदम अकड़ू बन गया। जब चेक किया गया तो देखा गया कि मंगल की दशा आ गई। आपका बिजनेस, आपका प्रोग्रेस ठीक ठाक चल रहा है, खूब स्मूथली चल रहा है, चलते 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 एकदम चक्का जाम हो गया। अब घसीटने लगा पहिया बिजनेस का या आपका जो वर्किंग जो भी है। क्या देखेंगे? शनि महाराज की दृष्टि पड़ गई। अब शनि के तो नाम से भी आप डरते हैं, आपको पता भी है, न्यायाधीश भी कहा गया है। अब वो महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर दशा में आए, या 7.5 आ गई या ढैया आ गई, एक ना एक आ जरूर गया। और जैसे ही आए आपका चक्का जाम हो गया। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आमतौर पे जब पूजा पाठ में भक्त लोग देखते भी हैं, इस सभी ग्रहों की शांति करा दी जाती है, जबकि ज्योतिषी लोग किसी से बात करते हैं, देखते हैं और देख करके बताते हैं आपका ये ग्रह ठीक नहीं है, इसका उपाय कीजिए, इसका दान कीजिए या ये मंत्र पढ़िए। लेकिन साधारणतया ये होता है जनरल केस में कि 9 ग्रहों की शांति करा दी जाती है। तो क्या ये आवश्यक है? मान लीजिए कि किसी के जीवन में कुछ कठिनाई परेशानी चल रही है
वो किस ग्रह को ढूंढे, कहाँ परेशानी ढूंढे, क्या 9 ग्रहों की शांति करा दे? ये रास्ता है कि अलग अलग कुछ विशेष उपाय होंगे? उसके कारण है, एक परिवार है, सपोज मान लीजिए मैं अपने ही परिवार की बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कि मेरी कुंडली में राहु खराब है, मेरी पत्नी की कुंडली में मान के चलिए शुक्र या बृहस्पति खराब है, मेरे बच्चों की कुंडली में मंगल खराब है और बुध भी खराब है, मेरे भाई वगैरह मेरे घर में रहते हैं उनका और भी कोई ग्रह खराब है, और इससे सबको परेशानी हो रही है उन क्षेत्र में, तो सबका एक साथ तो अलग अलग पूजा कराएं। उसका सिंपल ये है कि पंडित जी को बुला के एक साथ बैठ के 9 ग्रह शांत करा दिया जाए। अच्छा, अब देखिए 9 ग्रह का संक्षिप्त रूप से पूजा करके 9 ग्रह शांति करा दी जाए, या जिस ग्रह की जितनी कम से कम शास्त्रों में बताई गई है, जैसे 23,000 जाप करने पर शनि महाराज शांत होने शुरू हो जाते हैं। अब कलयुग है, कई बार लोग 4 गुना जाप कराते हैं, अच्छा, 1.25 लाख भी कराते हैं। राहु है 18,000 जाप से पहले शांत होते नहीं हैं। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रबलता है तो सिर्फ 18,000 भी शांत न हो, लेकिन अगर जनरल केसेज की बात की जाए तो 9 ग्रह की शांति साल में एक बार कोई घर में हवन करा दे, बहुत अच्छी बात मानते हैं हम लोग, बैलेंस बन जाता है 9 ग्रह का। देखिए वास्तु जो है 5 तत्वों पर आधारित है, क्षिति जल पावक गगन समीसा। उसी तरह से वास्तु में क्या है कि 9 ग्रह का बैलेंस अगर जहाँ बिगड़ा आपके जीवन में, वहाँ आपके लड़खड़ाना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। राहु अगर ख़राब हुआ, चलते चलते सडन जो घटना घटती है वो राहु कर जाते हैं, और सीक्रेट रूप से और रहस्यमय तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि केतु महाराज आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और चक्का जाम होने लगे और घसीटने लगे तो शनि महाराज पर डाउट कर लीजिए। शुभ काम में सफलता नहीं मिल रही है तो बृहस्पति जी का साथ नहीं मिल रहा है। प्रेम संबंधों का मामला हो, वहाँ पे लड़खड़ाहट आ रही है तो समझिए शुक्र गड़बड़ जा रहे हैं। ये अलग अलग सबका विभाग बटा हुआ है। अच्छा बताएं, अगर कोई आपसे पूछे, हो सकता है लोग पूछते भी होंगे कि 9 ग्रह को पकड़ने की आवश्यकता है, क्यों ना डायरेक्ट जो प्रधान देवता है उन्हीं को हम पकड़ लें, शिव जी को पकड़ लें, हनुमान जी को पकड़ लें, उनकी शरण में ही चले जाएं, 9 ग्रहों को पूजने की आवश्यकता। अब उसमें भी देखिए इस बात का भी 2-3 तरह से मैं जवाब दूंगा। एक तरीका है कि हमारे कोई से स्टूडियो में पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचने का एक रास्ता आकाश मार्ग भी है, हम सीधे आपके छत के ऊपर उतरे या आ गए, एक मेन डोर से आए और जीने के थ्रू आए, आपका बेल नॉक किया, अंदर आए, और एक इधर बालकनी से कूद के आए। तो तरीके वो है। अब शिव जी के पास हम लोग हैं, देव के देव महादेव हैं, तो पहले हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए कि जो बेस पे प्रॉब्लम है उसको मनाने की कोशिश कीजिए, उसको दूर करने के लिए, उसके करने के बाद भी अगर नहीं है तो एक कड़ी आगे बढ़ना चाहिए। कायदे में सही बात। आपके बार बार के प्रयास के बाद आप निष्फल हो जा रहे हैं तो आप जाइए ना महादेव जी के सारे इन्हीं के ग्रहाधीश हैं, वो सब ग्रह जो है प्रमुख इन्हीं के अधीन है। आप जाइए उनके पास, वहीं पर बैठ कर 9 ग्रह का जाप कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई हो। यानी इसको इस तरह समझा जा सकता है, हालांकि शहरों में तो हम लोग नहीं देखते, लेकिन आपने गांव में देखा होगा कि आप देवी माँ के मंदिर में जाइए तो व्यक्ति पहले द्वारपालों की पूजा करता है। एकदम होता है, द्वारपाल क्षेत्रपाल, सबकी द्वारपाल की पहले दोनों तरफ जल चढ़ा के हम लोग फिर अंदर मंदिर में जाते थे। अब तो मंदिरों की ऐसी बनावट है कि द्वारपाल दिखाई नहीं देते, इस्कॉन मंदिर में है, लोग डायरेक्ट चले जाते हैं वहाँ। लेकिन पहले द्वारपाल पूजन हम तो देखते हैं कि गाँव में जहाँ देवी माँ का मंदिर है, अभी भी दरवाजे के दोनों तरफ लोग द्वारपाल की पूजा करके जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि इन सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ा जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं। अभी बताइए, एक तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पूरे घर के लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रह दिशाएँ सबकी हैं, तो एक बार बैठ करके 9 ग्रह शांति करा दिया। अब अलग अलग किसी को परेशानी है, हम चाहते हैं कि अलग अलग ग्रहों के बारे में कुछ ऐसे उपाय जो आप बता दें कि भक्तों का। देखिए जी, कुछ चीज़ें कॉमन आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर सूर्य खराब हो गया जी
तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आंखों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, या सूर्य कहीं पीड़ित हो रहा है तो, अच्छा, या सूर्य नीच के हो गए तो, कहीं ना कहीं आंखों की, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधे नेत्र ज्योति से है। अच्छा, आप समझ गए, कहीं ना कहीं उससे है। आपके मान सम्मान में कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेम एंड फेम, आपका प्रकाश जो फैलता है, नेम एंड फेम है, ये सूर्य देवता से है। आपके पति क्या बोलते हैं, फादर तुल्य, पिता तुल्य, या आपके सीनियर बॉस के साथ अनबन रहनी शुरू हो जाएगी, सूर्य के कारण है। अच्छा, और शरीर के अंदर आत्मबल कम होनी शुरू हो जाएगी। हिम्मत जो है आपका जवाब देना शुरू कर देगा। हड्डियों की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सूर्य के बाद आता है नेक्स्ट ग्रह कौन सा? चंद्रमा जी। चंद्रमा कहीं पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा नीच हो गया, तो तुरंत समझ जाइए कि नींद की समस्या आ सकती है, सोचने की शक्ति कम रह जाएगी, संवेदनशील हो जाएंगे। कई लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, अकेले में रोना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है एक। और उनकी समुद्र की ज्वार भाटा की तरह बोलते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातक, मन के तो अप एंड डाउन। थी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के आसपास उनका मन काफ़ी विचलित होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और मानसिक रोगी सबसे ज़्यादा वही लोग दिखते हैं, चंद्र पीड़ित। अच्छा। और सुनिए, कई बार नाक कान गला, जैसे मैं आपके स्टूडियो में बोला 4 बार तो खांस लिया मैंने, क्योंकि मेरा चंद्र इस टाइम में पीड़ित चल रहा है। अच्छा। एक हुकिंग कफ, तो ये नाक कान गला, हाँ, ये सब चीज़ें हैं, ये चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है।